सहरा में 4 व्हील चलाने का जी अपना ही मज़ा है। और जी मैंने चलाई और मेरी गाड़ी रमल में फंस गई। ओए होए जी, फिर हमने हवा निकाली टायरों की, फिर किसी की हेल्प ली और फिर हमारी गाड़ी वहाँ से फंसी हुई गाड़ी जो निकली। रात का टाइम था। ये सॉफ्ट रमल नहीं और क्या है? सॉफ्ट है। यहीं से तो आप आई हो अभी, पीछे कर लो। और जी क्या बात है जा मेरी, रही मैं है। रास्ता भी सहरा में भूल गई, यानी कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैं किस साइड से आई और मुझे वापस किस साइड से जाना फिर गई। हाँ जी, ए नरम रमल है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह की ढेरों 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 रहमत से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी ऐसा है कि आज का व्लॉग बहुत मज़े का होने वाला है, तो आपने रहना है हमारे साथ। तो जी ऐसा है कि ये जो आज प्लान हमारा डन हुआ है ना, वो बहुत देर से ना पेंडिंग जा रहा था। तो बस ऐसे ही ना कहा कि चलें जी फारिग है, कोई काम शाम नहीं है, चलें जी आज रमल में चल के ना तो गाड़ी चलाते हैं। तो जी हम चल निकले। और मज़े की बात पता है क्या है कि इससे पहले हमने कभी भी ट्राई नहीं किया, कभी कोई तजर्बा नहीं था, कुछ नहीं था, और बस ही हम चल पड़े हैं। ले जी हम इस एरिया में आ गए हैं जहाँ ये एक स्पेसिफ़िक एरिया इनका होता है जहाँ पे ये लोग गाड़ी चलाते हैं। हम जिस एरिया में आए ना, ये मैदान है, यानी कि रमल का मैदान है, सॉफ्ट रमल वाला। तो इसमें भी चलाना जो है ना एक आर्ट है, यानी कि व्हील की एडजस्टमेंट जो होती है ना ये करनी पड़ती है यहाँ पे गाड़ी चलाने के लिए। क्योंकि रमल में जब गाड़ी को चला रहे होते हैं ना तो टायर फंस जाते हैं, और ये चीज़ अपना ज़हनी तौर पे तैयार होकर आना चाहिए कि ये काम होने हैं, बार बार भी हो सकते हैं और समटाइम नहीं भी होते। अब जी इसमें दो सबसे ज़्यादा मज़े की बातें ये हैं कि एक नंबर पे तो ये बात है कि हमें इससे पहले तजर्बा नहीं है, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम। और दूसरी बात जी, गाड़ी चलानी किसने है? मैंने। मुझे भी बहुत चाव चढ़ा हुआ है माशाल्लाह जी माशाल्लाह। मैं समझ रही थी मुझे ही चाव ज़्यादा चढ़ा हुआ है, नहीं जी और भी लोगों को चढ़ा है, काफ़ी लोग आए हुए हैं। ये देखें जी गाड़ियाँ चल रही हैं और अभी ये जो मैदान है ना ये स्टार्टिंग एरिया है। अभी हम जैसे जैसे आगे जाएंगे तो रमल जो है ना वो नरम होती जाएगी। रमल मतलब यानी कि रेत जो है, सहरा की रेत। अब जिनको तजर्बा है ना वो देखें ये कार भी लेके आए हुए हैं। और बाकी रही हमारी बात, हम जैसे ये जो स्टेशन भी लेके आए हैं ना तो इस पर भी हमने गुल खिलाने हैं। भाई बात सीधी सी है, मट्टी में तो फूल उगते ही हैं, पौधे लगाते हैं फूल उगते ही हैं। सहरा में गुल खिलाया ना मज़े की बात ये है। बस जी देखें अब मैं मज़ीद आगे को जा रही हूँ। अभी आगे और भी लोग मुझे नज़र आ रहे हैं। जीप अच्छी चल रही थी। जीप ये भी जीप ही है पुत्र, ये भी रमलों में चलने के लिए बनी हुई है, लेकिन ये चलाने के लिए ना थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए। जो बंदे चलाते रहते हैं ना उनको एक्सपीरियंस है। वो तो देखो ना कार भी लेके आए हैं। जी अब तो पक्की बात हो गई है भाई, यहाँ पे तो एक्सपीरियंस्ड जो पर्सन होते हैं ना वो गाड़ी चलाते हैं, तो इट्स मीन मैं तो जीनियस हूँ। भाई फिर जीनियस बंदा और काम बंदा आम करे, भाई ऐसा नहीं होता। भाई हमने तो जीनियस वाले काम करने हैं, पहले हमने गाड़ी फंसानी है फिर हमने यहाँ से निकालनी है। भाई इसके लिए हमने अपनी जीनियसपन का हमने पूरा ठप्पा लगा के छोड़ना है। लें जी गाड़ी फंस गई नरम रमल है। और बस अब हम जायज़ा ले रहे हैं कि अब इसको निकालना है ठीक कैसे। लो जी रजिया गुंडों में फंस गई। हमारी गाड़ी फंस गई। रमल इतनी नरम है कि ये देखें पाँव अंदर जा रहे हैं। बस अब सोच रहे हैं कि कौन सा जुगाड़ लगाएं कि कोई हमारा ना कोई हल हो जाए और यहाँ से गाड़ी हमारी निकल जाए, बिकॉज़ हम अपने सारे टुल लगा छोड़े हैं, गाड़ी यहाँ से नहीं निकल रही। अब किसी का वेट करें कि कोई गाड़ी यहाँ से नज़दीक से गुजरे तो हम उसकी हेल्प ले लें। बस जी देखते देखते हमें ये एक गाड़ी नज़र आई है, लेकिन ये तो जी शूटर थी, ये तो ये गई वो गई। देखिए जिन इनका एक ट्रिक होता है एक्चुअली, जो इनकी व्हील की सेटिंग होती है एक
और दूसरा इसकी स्टीयरिंग को कंट्रोल करना होता है। ये दोनों चीज़ें होती हैं। और एक बेखौफ होकर चलाए और ये पता हो कि कौन सी रमल में किस तरह गाड़ी चलनी है, किस स्पीड से चलनी है, तो कोई मसला नहीं होता। आखिरकार जी हमें ना एक गाड़ी नज़र आई है, वो नज़दीक ही थी। उनको हमने इशारे से रोका और उनको बताया कि हमारी गाड़ी इस साइड पे ना फंस गई है, तो आप थोड़ी सी हमारी हेल्प करो। हवा निकालनी पड़ेगी, थोड़ी थोड़ी हवा काट लो। اجلس ما في مشكلة. سوي طلع هواء شوية. شوف check 4x4. عندك experience तो गया नहीं साढ़े को नहीं निकल। ओए तेरी, मैं तो ए गहरी ए बहुत नरम ते गहरी रमल है, जिस वजह से ना ये पाँव फंसे हैं। पाँव भी फंस रहे हैं तो टायर तो फिर टायर है, वजन है। ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਤੇ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਣੀ 15-20 60 चलाऊं? ਚਲਾਓ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਚਲਾਣਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਵੀ ਹਿਲਾ ਕੇ ਕੱਢੀ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਫਸਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੁਖਾਲਫ। ये मरवा ये आप मेरा पकड़ लो, ये मेरा बैग पकड़ लो ये, और अब मैं गाड़ी चलाने टायर ने ना उधर उधर चलाई इंज। तो जी गाइडलाइन हमें मिल गई है कि ऐसे चलानी है, अब ऐसे चलानी है। जो गलती हुई है वो हम दोबारा कोशिश करेंगे कि नहीं हो। और अगर टायर रमल में फंसते जाएंगे तो फिर हमने स्टीयरिंग को ऐसे ऐसे घुमाना है, यानी कि राइट लेफ्ट में फटाफट घुमाएंगे हम। लें जी अब मैंने स्टार्ट किया गाड़ी और जी बस जी अब आपने मेरी स्पीड चेक करनी है कि मैं बस अब कितने गुल खिलाती हूँ अब यहाँ पे, ठीक है। और जी मज़े की बात यह है कि इस वक्त गाड़ी में मैं हूँ, मरवा है और फिर बस मैं हूँ, यानी कि अब बहुत ही मज़ा आने वाला है। कोई रोक टोक नहीं, अब मज़ा आना है। इस साइड पर माँ सीधा जा रही हो। चलो बस ठीक है, निकल जाएगी दोबारा रेस लेकिन जब तो पूरी स्पोर्ट मिल गई है कि जी दबा के गाड़ी चलानी है, यानी कि फुल रेस देनी है। बस जी फिर मैंने रेस दे गई और बस घुमाई गई जहाँ मुझे समझ आ रही थी कि जी यहाँ पे रमल मेरे हिसाब से नरम ज़्यादा नहीं है, तो मैं जी उस साइड पे घुमाती जा रही थी और बस चलती जा रही थी। लेकिन मुझे चलते चलते ये पता ही नहीं चला कि मैं एक ऐसे एज पे आ गई थी कि आगे से मुझे ना अगेन जो थी ना वो रोड नज़र आनी शुरू हो गई। और ऊपर से ना रास्ते के मामले में ना मैं वैसे ही पूरी हूँ, यानी कि मुझे भूल जाता है कि मैं किस साइड से आई हूँ और मैंने किस साइड से जाना है वापस। लें जी कुछ मरवा मुझे गाइड कर रही थी कि मामा हम इस साइड से आए हैं और आप गाड़ी को घुमा के ना वापस, इसको घुमा के ना वापस अपने जिस साइड से आई हो ना उसी साइड को वापस हो। लें जी कुछ अब रास्ते की पहचान आ गई कि हाँ यहाँ ही हमें वापस जाना है। अच्छा जी यहाँ पे एक बात जो ना वाज़ेह है वो मैं शेयर करना चाहती हूँ, वो ये है कि देखें मैं इस वक्त सहरा में अकेली हूँ, यानी कि मैं रास्ता भी भूल गई हूँ। तब भी मुझे एक लम्हा के लिए ना ये भी नहीं ख्याल आया कि वो ये क्या हो जाएगा या मेरे साथ कोई मसला ना हो जाए, कोई ख़तरा नहीं मुझे फ़ील हुआ। ये बात वाज़ेह है, यानी कि ये यूएई में रह के आप इस टेंशन से फ्री हैं। जा रही है फिर गई लो जी मैं फिर काम पाता नरम रमल है। मैं कह थे ना फिर बुलाइए और तुसी स्पीड मारो, नहीं तुसी मारो स्पीड नहीं इंज कर रिवर्स करा हां रिवर्स ला बस बहुत आना कमा सीधा काट और टायर सीधा कर चल ठीक है आन ते पीछे जोर नाल जरा जोर ला के
लाद और बहुत ही ना कमा टायर थोड़ा कमा ना पलिए। मुझे लगता है वापस आ गया। अच्छा फिर मैंने ये किया कि मैं बाहर निकल के ना पहले जायज़ा लिया कि ज़रा मैं देखूं कि सिचुएशन क्या है, कि मुझे कितनी एफर्ट लगानी है। हाँ निकल आ रही, निकल रही है। और करो 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 करो। हो गई हो गई हो गई। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। उधर होना चढ़ाई इधर थल्ले रखो यार। अब इधर क्यों जा रही हो? इधर जाओ। इधर ही जाऊँ। लें जी, फाइनली मैंने अपनी गाड़ी निकाल ही ली। वही ट्रिक लगाया कि स्टीयरिंग को राइट लेफ़्ट तेज़ी के साथ घुमाया और जी फुल रेस दे के ना तो मैंने गाड़ी को निकाल लिया। लें जी, कुछ तजर्बा तो हासिल हुआ, कुछ सीखा है। लें जी, इंस्ट्रक्शंस लेते लेते ना मैं राउंड लगा के ना आ गई हूँ। और जी मियाँ साहब भी यहीं पे खड़े हैं और मैं वापस इधर आ गई हूँ। रास्ता भी भूला, ढूंढ भी लिया, गाड़ी फंसाई भी, निकाल भी ली, सब कुछ कर करा के मैं वापस आ गई हूँ। अब क्या और लगाओ आप वहाँ मुझे अब पता चला इसमें रमलों में चलाने का मजा है। आप इस तरफ जाओ, आप इस तरफ जाओ। निकल पाइए ना। स्टीयरिंग फुल मोड़ देनी है, मुड़िया स्टीयरिंग नहीं निकलता। इस तरफ जा सकती हो। हो जाएगी। तो इधर से तो आप आई हो अभी। तो फिर इधर वापस ये गई हो इधर से आप। जगह सही है ना। ये सॉफ्ट रमल नहीं और क्या है? सॉफ्ट है। यहीं से तो आप आई हो अभी। गई हो, पीछे कर लो वापस कर लो। जी, कर लो पीछे माँ। इस तरफ जा सकती हो थोड़ा सा। मेरे मुंह पे रोशनी आ रही, इधर करो जरा, इस साइड पे करो। क्या है? इंज जाया लेकिन जिथे ए नरम है, इधर जी नहीं जाना। नहीं है चढ़ ਜਾਂਦੀ ਹੈ लेकिन ਨਾ ਥੋੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਵਾਈਦਾ ਗੱਡੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਲੇਗੀ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਚਲੀ ਜਾ। ਗੱਲ ਚਲੀ ਜਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਕਿਤੇ ਨਰਮ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੱਢ ਲਈਦੀ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚਲਾਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਫਸਦੀ ਹੈ। अब इधर क्यों आई? ਫਿਰ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਕਿਉਂ ਵਾੜ ਲਈਦੇ ਇੱਧਰ ਜਾਣਾ ਯਾਰ? ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਇੰਜ ਉਧਰੋਂ ਉਹ ਨਰਮ ਰਮਲ ਜੇ ਸਾਰੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਨਰਮ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸਾਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਫਸੇ ਆ ਪਹਿਲੇ। अच्छा वापस आ जाओ। अब ये इस तरह की सीधा, ये सीधा एंड उत्ते इधर ले आया है इस पास से राइट के हां जी राइट राइट। ये है आपका, ये ऊपर ना जाना ना। ये नरम जगह है, सारी नरम तो मुश्किल है। ओ तेरी तेरी नो इधर एक कमाल मसाले नहीं जोर ना तेज से जाना पड़ना आपको। सीधी कर मैं तो रहूंगी ना मैं तो रोड च फसा लेंगी फिर क्यों चलो अब सीधा कर लो, अब ना करना। सीधा कर भाई जान नहीं इथे सब्र कर लो, सब्र करो, मैं मजा तो ले लो। लेकिन जी थोड़े से टाइम की प्रैक्टिस ने ही मुझे ये चीज़ सिखाई है कि स्टीयरिंग को कंट्रोल कैसे करना है और कैसी जगह पे कितनी स्पीड देनी है। तो कुछ थोड़ी बहुत तो मुझे समझ आ गई, यानी कि नेक्स्ट टाइम मैं आऊँगी तो मैं ज़्यादा इससे अच्छी चला लूँगी। ज़िंदगी का हर लम्हा बल्कि हर काम जो है ना वो आपको कुछ ना कुछ सिखा के ही जाता है।
ओ तेरी ना गए फिर आप कुछ जोर दे रही हो ऐसे तो जान तो उधर चला ऊपर जा रही हूँ राइट का राइट इधर लिफ्ट होना चाहिए इधर ना जोर से अब यहाँ से जोर से निकालना पड़ना है आपको। जी फाइनली अब हम उस साइड पे आ गए जहाँ से हमने एग्ज़िट करना है और बस हम रोड पे आ जाएंगे। लें जी, मज़ा भी आ गया, एक नया तजर्बा भी हासिल हुआ है और जो एक विश थी कि रमल में गाड़ी चलाना वो भी आज ही हमारी हो गई है। और जी हम भी अब बाहर आ गए हैं, इसी गेट से हम अंदर आए थे और इसी गेट से हम एग्ज़िट हो रहे हैं। लें जी, हम उस एरिया से बाहर आ गए हैं और अब हमारी है वापसी। तो इसके साथ अब मैं भी आपसे इजाज़त चाहूँगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है, मेरी एफ़र्ट कैसी लगी है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।